श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। निज लोकै बिरंचगे देवन यही बिख खाय। बानर तनु धरि धरि महे हरिपद सेवऊँ जाय लखन सिया राम। देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए हैं। गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना। हरते देव बेलम्बन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए हैं। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली है। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की है। बनचर देह तिरछित माही। अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुण खयायुध सब वीरा। हरि मार्ग चित मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की है। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आगे की राह देखने लगे हैं। भगवान के आने की राह देखने लगे हैं। गिरि कानन जहाँ तां भरपूरी। रहे निज निज रंग रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचि रे चरित्र में भाषा। अब सो सुनहु सो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रे रघुकुल मन राऊ। वेद विदिते ते दशरथ नाहू। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगत मते सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मंगल भवनय मंगलहारी।
जय जय सीता राम हरे, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका बड़ा ही प्रेम था, दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाही, गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत ही विनय करी है। निज दुख सुख सब गुरय सुनायूं, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायूं, धरहु धीर होए सुतचारी, प्रभुन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट ही अगेन चरु करे लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया है। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्य पात्र खीर लिए प्रकट हुए हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भयो से दे तुम्हारा, यह हब बाँट देहु नृप जाई, यथा जोग जिय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हविष पात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तब अदृश्य भई पावक सकल सब समझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा परमानंद में मगन हो गए हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राहे प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तारे चले आई, और भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया है। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई हैं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया है और शेष आधे के 2 भाग किए हैं। कि कई कह नृप सोई रे दयऊ, रहो तो भय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित मन प्रसन्न करे। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया
शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए हैं। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया है। यही विद गर्भ सहित सब नारी, भई हित हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरे गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई हैं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला है। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। मंदिर में सब राज रानी, सुवारिशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चले गयऊ, ये प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह पारत थे, सकल भय अनुकूल। चर और वचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। लखन सिया राम मेरे प्रभु राम। योग लगन यज्ञ बार ग्रह और तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी रेते थे मधु मास पुनीता, सुखल पक्ष अभेजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यत शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, सुखल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप, गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवै सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजूथा, गावे गुण गंधर्व वरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले हैं। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया है। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे हैं। जय श्री राम। बरसहि सुमन सो अंजल साजी, गए गए गगन दोंद भी बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लाभे निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे हैं। आकाश में छमाछम नगाड़े बजने लगे हैं। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे हैं।
सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मंगल भवनय मंगल हारी जय जय सीता राम हरे। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। जय जय सीता राम हरे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई है और नेत्रों का आनंद देने वाले, नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। जय श्री राम।